हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। और ये भी नोट करके रखिए कि मेरा ये जो एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शानदार तेजी में हमारा मार्केट क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 19,230 यानी 19,230 के पास। और वही बैंक निफ्टी 43,300 के पास लगभग 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। शानदार रैली लगातार हमारे मार्केट में देखी जा रही है। आपको मैंने 19,200 से लेकर 250 का रेजिस्टेंस रिकॉर्ड बोला था, और बराबर वही रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के ऊपर निफ्टी अभी खड़ा है दोस्तों। और मैंने बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस आपको बोला था कि 43,300 से लेके 350 का रीजन, और बराबर उसी रीजन पे बैंक निफ्टी भी खड़ा है। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का 1 के पास है, और निफ्टी का थोड़ा सा कम है, 0.95 के पास है, यानी 1 के पास ही पकड़ सकते हो। यानी पुट कॉल रेशो तो हल्का है, कोई समस्या नहीं है। तो सोमवार 6 नवंबर को क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले फिर से इंडियन रुपीज़ 4 पैसों से कमज़ोर हो गया। लगातार कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। 4 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा ऐसा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगी दोस्तों। कमज़ोर होना इसका मतलब क्या होता है, फिर से आरबीआई को एक्शन लेना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर अपना जो रिजर्व है वो कम हो सकता है, तो ये डर का माहौल रहता है, ये थोड़ा ख़राब है। बाकी जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उसके फ्रंट के ऊपर अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। लगभग 3% डाउन हो गया क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल शुक्रवार के सत्र में। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हमको अभी जो $88-89 के आसपास क्रूड ऑयल था, वो अभी $86-87 के आसपास आ गया दोस्तों। और $87 के आसपास का क्रूड ऑयल बहुत ही हमको तो अच्छा है, क्योंकि हर दिन हमको, माने इंडिया को, हर दिन इंडिया को खरीदना पड़ता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और रेट कम हो गया, इसका सीधा सीधा फ़ायदा होता है हमारे इकोनॉमी दोस्तों। सो क्रूड ऑयल का घटना 3%, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। एफआई और डीआई की पोजीशन भी बहुत ही मज़ेदार है। डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का कैश में खरीदा है दोस्तों। 300-400 करोड़ का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का माल कैश में खरीदा है। और एफआई ने तो हद कर दी, सिर्फ 4 करोड़ का माल कैश में सेलिंग किया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का माल कैश में सेलिंग किया है। यानी एफआई अभी अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसके पास, जो लगभग 85%, 85% शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो कवर कर सकता है अभी कभी भी। तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है एफआई की ओर से, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एफआई की सिर्फ 4 करोड़ की कैश सेलिंग कुछ भी नहीं होती है। यानी इंस्टीट्यूशनल फिगर इतना कुछ खास नहीं है। शुक्रवार के सत्र में बहुत कमज़ोर है। 400 करोड़ का कैश में खरीदा डीआई ने, और एफआई ने सिर्फ 4 करोड़ का बेचा है। ओके, सो इसका फ़ायदा अभी हमारे इंडियन मार्केट को सोमवार के सत्र में हो सकता है। अमेरिकन मार्केट रात में, शुक्रवार के रात में 222 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लगातार स्ट्रांग है अमेरिकन मार्केट, और पिछले 3-4 दिनों से तो 1000 पॉइंट बढ़ गया है दोस्तों। 33,000 के नीचे गया था अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स, और अभी 3 दिनों में ही 34,000 के ऊपर का क्लोजिंग दिया उसने। बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग दिया है अमेरिकन मार्केट में एज पर टेक्निकल डाटा। बट अभी 34,000 के ऊपर जो अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स ने क्लोज किया है, वो लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, और एक दिन देखना पड़ेगा मंडे के दिन। उसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर 35,000 का लेवल आ सकता है अमेरिकन मार्केट में, और हमारे यहाँ 19,800 का लेवल भी आ सकता है, 19,800 का। ओके, अमेरिकन मार्केट का भी टेक्निकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट लगभग 222 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, और अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी जो है वो दिखा रहा है 160 पॉइंट प्लस में, 160 पॉइंट प्लस में ज़बरदस्त गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके रिजल्ट्स शानदार आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया आ चुके हैं। बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, 43,300 का बैंक निफ्टी बढ़ सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ओके, क्रूड ऑयल घटना थोड़ा रिलायंस के लिए
बुरी खबर है ओएनजीसी और रिलायंस के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो सब कुछ स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, बाकी मेटल के स्टॉक्स भी बुलिश लग रहे हैं। और जो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड है 10 साल की, वो भी कम हो गई है अमेरिकन मार्केट में। बॉन्ड यील्ड तो लगभग 4.70 के पास आ गई है, और इसके चलते हुए लगातार तेज़ी चल रही है अमेरिकन मार्केट में। और डॉलर इंडेक्स भी हल्का सा 106 के नीचे आ गया है। सो ये बातें बहुत बढ़िया लग रही है। सोमवार के सत्र के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सोमवार के सत्र में सुबह अमेरिकन मार्केट क्या नाटक करेगा, डाउ फ्यूचर, उसके ऊपर भी हमारा गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन है दोस्तों, क्योंकि छुट्टी का दिन है। बाकी इस्राइल और हमास का युद्ध तो जोर से चल रहा है, उसमें भी क्या ट्विस्ट आता है वो देखना पड़ेगा। अमेरिका ने बोला था इस्राइल को कि अभी युद्ध बंद करो, लेकिन इस्राइल हटने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। सो युद्ध बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। अभी तो संडे के दिन देखेंगे कि कल क्या होता है। सो इसके ऊपर भी आपको, न्यूज़ के ऊपर भी आपको ज़्यादा देखना है, क्योंकि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ओके, तो इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंडिया विक्स 2% गिरा है शुक्रवार के सत्र में, ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा गिरना चाहिए था अगर मार्केट स्ट्रांग है तो, लेकिन सिर्फ 2% गिरा है। सो इंडिया विक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मंडे के दिन दोस्तों। ओके, इंडिया विक्स गिरना इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग, इंडिया विक्स बढ़ना है इसका मतलब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ये इंडिकेशन आपको ध्यान में रखना है। डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड का भी है, बढ़ना तो मार्केट खराब और घटना तो मार्केट बढ़ता है। ये कुछ इंडिकेशन से आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो भी जितना कम होगा उतना अच्छा है, ज़्यादा होगा, ओवरबॉट होगा, ओवरसोल्ड होगा तो फर्क पड़ता है मार्केट में। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें मैं हमेशा पिछले 3 साल से इस चैनल के ऊपर जो मैं 2 या 3 वीडियोस हर दिन प्रस्तुत करता हूँ उसमें मैं समझाता हूँ। इसीलिए तो 88,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे। तो दोस्तों चलिए अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। दोस्तों निफ्टी जो 19,230 के ऊपर क्लोज हो गया है, पहला जो रजिस्टेंस रुकावट फेस करेगा वो 19,280 का, 19,280 का, उसके ऊपर टिक गया तो 19,320 ये एक दूसरा रजिस्टेंस रुकावट रहेगा, क्योंकि 19,300 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं 19,300 के पास। सो 19,300 के ऊपर 19,320 तक एक रजिस्टेंस रुकावट है, यानी मोटा मोटी मान लें 19,280 से लेकर 320 ये रजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा। उसके ऊपर टिक गया तो फिर शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी निफ्टी में, जो 19,400 19,400 तक लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखिए। ओके, लेकिन मोटा मोटी मुझे मन लगता है कि 19,400 से 500 ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा निफ्टी में आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली है, ज़बरदस्त शॉर्ट्स है, मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो 19,400 के आसपास अगर मिलता है निफ्टी तो आप वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, ये ऊपर के लेवल हो गए। अभी जो गिफ्ट निफ्टी 160 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, ऐसा ही खुल गया निफ्टी तो दोस्तों 230 पे क्लोज हो गया। 160 यानी 260 कितना हो गया, 230 330 400 के पास खुलेगा डायरेक्टली, यानी पहला जो मेजर रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है निफ्टी का वहाँ खुलेगा 19,400 के पास, 19,400 के पास। आपको देखना है 19,400 से लेकर 500 का लेवल, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला हूँ, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है 19,400 से लेकर 500। यहाँ अटक सकता है निफ्टी एक बार के लिए, तो नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग चलते हुए, और फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा सकता है। ये ध्यान में रखिए, मैंने जो बोला है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होके मिक्स टू नेगेटिव रहेगा मार्केट, फिर से नीचे से ऊपर आ सकता है। मैंने क्लियरली बोला है मेरे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये देखना है 19,400 के पास खुलने के लिए देख रहा है निफ्टी अभी प्रेजेंटली। और नीचे का लेवल दोस्तों 19,200 ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग है। 19,100 19,150 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,200 के नीचे गया तो 19,150 19,120 19,100 ये लेवल, उसके बाद 19,000 का लेवल आ सकता है। ठीक है, 19,000 19,050 ये पुख्ता सपोर्ट है निफ्टी में अभी दोस्तों। ओपन होने के बाद, स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपन होने के बाद 19,300 19,300 यही लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है 19,200 से लेके 400 के बीच में ज़बरदस्त शॉर्ट्स है, यानी मंदी करने वाले लोग हैं। अगर 19,400 के ऊपर खुलता है तो ये लोग भागना चालू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग रैली और फर्दर आएगी, जो 19,400 से लेके 500 के बीच में कहीं लेके जाएगी निफ्टी में। ठीक है, फिर वहाँ आपको देखना है और वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर क्लोज हो गया। अभी जो शानदार दिख रहा है मुझे ओपनिंग मंडे का 160 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी पे, तो कहीं बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट खुल सकता है, ओपन हो सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट शानदार आ गए हैं, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के।
और HDFC बैंक, ICICI बैंक भी स्ट्रांग लग रहे हैं और कोटक महिंद्रा बैंक भी स्ट्रांग लग रहा है। सो 400-500 पॉइंट का स्ट्रांग अपमूव आया तो डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं 43,800 के पास। अभी ध्यान में रखिए, ओपन होने के बाद 43,800 से लेके 850 ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। ओके, लेकिन शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि 43,500 550 के पास ज़बरदस्त शॉर्ट्स है, मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, तो वो लोग हट जाएंगे। फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली से 44,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को, 44,000 तक। ये ध्यान में रखिए मंडी का लैब। आपको क्या देखना है, 44,000 के आसपास 44,000 और 44,120 के पास एक रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में। 44,120 अगर क्रॉस किया तो 44,300 तुरंत आ सकता है, 44,300 तुरंत आ सकता है। ये ध्यान में रखिए। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 44,000 से लेकर 44,300 का लेवल जो है वहाँ आपको देखना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, और हो सके तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है, जो भी करना है, ठीक है। नीचे दोस्तों 44,000 का एक 43,000 का एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो मुझे लगता नहीं टूटेगा अभी ओपन होने के बाद, लेकिन आपको 43,000 और 43,300 ये मजबूत सपोर्ट रहेंगे। और फिर ऊपर गया मार्केट तो 43,500 550 ये लेवल भी बहुत मजबूत का सपोर्ट का काम करेगा जब गैप अप ओपन होने के बाद। ये आपको देखना, वहाँ पुट राइटिंग हो सकती है। ओके, स्टॉक अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्ट्रांग लग रहा ही है उसमें, लेकिन अब गैप अप होने के बाद ना ले, थोड़ा नीचे कूल ऑफ होने के बाद ले सकते हो, बाय कर सकते हो। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से कीजिए, एडवाइस से कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे कल के दिन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।